ए कामिनी गर्भरे जो कुमर अच्छी से अशेष गुण विशिष्ट सर्वसिद्धि संपन्न। तेणु गर्भस्थ संतान को मारिबा निष्प्रयोजन। मुनि वाक्य इंद्र मोर जननी को मुक्ति देले। जड़े ब्रह्मचारी जननी को आश्वासना दे निज आश्रम आश्रय देले। माता प्रत्यह नारदों मुखर कृष्ण संबंधी निर्मल धर्म तत्व श्रवण कले। मातृगर्भरे थाई महामुनि धर्मोपदेश मोठारे दृढ़ होई रहिला। एहा परे प्रह्लाद असुर पुत्र मानकु आत्मज्ञान संपर्क रे बुझाई बाल्यावस्था गोविंद को नित्य भजन करने को उपदेश देला। नारद उवाच एमन्ते प्रह्लाद बाणी बालके सावधाने शुणी भालन्ति पुणी मने मन निन्दन्ति गुरुक वचन एणे आम्भर कार्य नाही एमन्त भारी सर्वे जाई गुरुक आगे जणाइले संक्षेपी सकल कहिले शिष्यंक वाक्य शुणी गुरु मने पाइले चिंता गुरु एकांत बुद्धि तो एहार अन्य अलक्ष्य अगोचर सत्य संयुते आवरिला बालक बुद्धि नाश कला जेबे एहार बोले थिबे सर्व बालक नाश जीवे एमंत हृदय विचारी राजा दंडको भय करी बेगे राजार आगे आसी विस्तारी कहिले विश्वासी राजन शुणी सर्व कथा मने पाइला गरु व्यथा प्रलया नल कूप बही बोलई पुत्र मुख चाही हिरण्यकशिपुवाच आरे दुर्बुत्त मंद बुद्धि अधम दुष्ट कुल भेदी मोहर कोपे तीनी पुर भय कंपन्ति हर हर काहर बोले दुष्ट पणे मो आज्ञा भंगु की करणे। प्रह्लाद उवाच शुण पियर मोर बाणी तुजे त्रैलोक्य वीर मणि एक कथा अनुचित तोर कहई शुण नृपवर जेउ प्रभुर बले मुहि जीवकु समान नारद उवाच एमन्ते प्रह्लाद बाणी असुर देह कंपे शुणी बोलई पुत्र मुख चाही निश्चय मरिबु आज तुही तुझे बोलू मो प्रभु हरि दृश्य अदृश्य छंती पुरी आज तुम हर समक्षे हरि को देखा प्रत्यक्षे से जेबे सर्व व्यापी थाई ए स्तंभे किंपाल दिशई तुझे बे बोलू मोर सखा प्रत्यक्षे स्तंभ मध्ये देखा आज छे
कोपे असुर नृपमणि डेई उठिला शिर झुणी खड़ग करे वीरमणि स्तंभकु चाहि कोप दृष्टि प्रहार कला पाद मुष्टि तत्क्षणे घोर नाद करी स्तंभ भितरे नर हरि अति भीषण घोर नादे ब्रह्मांड पुरीला सबदे ब्रह्मादि भुवन पाणके भय कंपिले एके एके सबद शुभे घड़ी ब्रह्मांड पड़िला कि झड़ी अद्भुत घोर नाद शुणी कपि धइला खड्ग घेनी देखि कंपिले दिगपाल धइला प्रहलाद बाण देखिला स्तंभे केहि नाही बोलै पुत्र मुख चाहि आज पेशिबे जमपुर देखा तु स्तंभे चक्रधर से प्रभु भगत वत्सल देखिले भृत्यर विकल जे हरि सर्वभूते पुरी भक्त वचन सत्य करी स्तंभर मध्य दैत्यारी नर केसरी रूप धरी अद्भुत रूप देवराये सोहे मनुष्य पशु काये अद्भुत